हाय गाइस, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रॉस टू पैरामीटर सर्वर देखा था, जिसके थ्रू हम रन टाइम में कुछ डेटा चेंज कर रहे थे वेरिएबल का। ओके, अब हम लॉन्च फाइल देखेंगे। लॉन्च फाइल बेसिकली एक फाइल ही रहता है। उस फाइल के अंदर हम एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसमें मल्टीपल नोड्स एट ए टाइम रन करते हैं। अभी कैसे हो रहा था कि जो भी हमारे पैकेजेस है, वो पैकेजेस के अंदर जो भी नोड्स थी, तो मुझे हर एक नोड रन करने के लिए मुझे डिफरेंट टर्मिनल्स ओपन करने पड़ रहे थे एंड उस टर्मिनल पे मुझे रॉस टू रन पैकेज नेम एंड देन एग्जीक्यूटेबल नेम ऐसे करके मुझे वो डिफरेंट टर्मिनल पे डिफरेंट नोड्स में रन कर रहा था। करेक्ट। अभी मेरे यहाँ पे 4 ही प्रोग्राम थे, जो कि जस्ट सिंपल पब्लिशर सब्सक्राइबर के थे। बट अपने रोबोटिक के सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम्स रहेंगे, बहुत सारे नोड्स रहेंगे। करेक्ट। तो मुझे मल्टीपल टर्मिनल्स ओपन करने पड़ेंगे। करेक्ट ना। तो इसके लिए लॉन्च फाइल्स हेल्प करती है हमें मल्टीपल नोड्स एक सिंगल फाइल में रन करने के लिए। अभी मैं इस पैकेज के अंदर एक लॉन्च फोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड उस लॉन्च फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, रन डॉट लॉन्च डॉट पाई, जो कि एक पाइथन फाइल है। एंड उसका एक्सटेंशन अगर देखेंगे तो डॉट लॉन्च डॉट पाई ऐसे दिया है, बिकॉज एक पाइथन फाइल है एंड लॉन्च फाइल है एंड ये फाइल का नाम दिया है। लॉन्च फाइल ऐसे लिखते हैं। लॉन्च फाइल का जो एक्सटेंशन है डॉट लॉन्च डॉट पाई आएगा। ओके। इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे लॉन्च करने का नोड। तो हम एक रेफरेंस लेते हैं, जिसमें ये वाला रेफरेंस लेता हूँ, कॉपी किया एंड यहाँ पे फाइल को पेस्ट किया। मैं 2 नोड्स रन कर रहा हूँ, बिकॉज ये डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ना, जिसमें नोड्स कौन से रन करने ये। तो हमें पता है जब हम नोड रन करते थे तब रॉस टू रन पैकेज नेम दे रहे थे एंड देन एग्जीक्यूटेबल नेम ऐसे दे रहे थे। करेक्ट। तो वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है हमें। पैकेज का नाम क्या है हमारा? सिंपल पब्लिशर है, तो यहाँ पे सिंपल पब्लिशर का नेम दिया। तो ये एग्जीक्यूटेबल नेम हम यहाँ पे देंगे एंड यहाँ पे जो नेम है वो हम नोड का नेम यहाँ से भी पास कर रहे, वो ओवरराइड होगा। ठीक है। बेसिकली हमारा नोड जो रहता है ना, वो नोड का नेम यहीं पे रहता है मिनिमल पब्लिशर का, बट हम लॉन्च फाइल के थ्रू उसको पास कर रहे हैं। अगर पास नहीं किया तो वो नोड के अंदर का नेम ले लेगा, बट हमने यहाँ पे पास किया है तो वो यहाँ का लेगा। ठीक है। देन दूसरा नोड भी रन करता हूँ, जिसका ये पैकेज है एंड एग्जीक्यूटेबल क्या रहेगा फिर? सब्सक्राइबर का, सिंपल सब्सक्राइबर का एग्जीक्यूटेबल का नेम भी सिंपल सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटेबल नेम दे रहा हूँ एंड यहाँ पे ये नेम भी दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटेबल नेम दिया सिंपल सब्सक्राइबर का एंड यहाँ पे जस्ट नेम पास कर रहा हूँ नोड का। ओके। एंड सेव किया। सेव करने के बाद आपको बिल्ड करना है। कॉल कौन? बिल्ड। बिल्ड करने के बाद सोर्स, सोर्स करने के बाद अभी रॉस टू लॉन्च करना है, रन नहीं करना है। रन कर रहे थे हम सिंगल एग्जीक्यूटेबल्स, बट हमें लॉन्च फाइल को रन करना है, तो रॉस टू लॉन्च कौन से पैकेज के अंदर है? सिंपल पब्लिशर के अंदर की लॉन्च फाइल रन डॉट लॉन्च डॉट पाई। एंटर। यहाँ पे रॉस टू नॉट फाउंड, ओपीटी सोर्स किया, देन फिर से मैं रन कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे एरर देखो कि फाइल run dot launch dot py was not found in share directory of package simple publisher। मीनिंग सिंपल पब्लिशर के अंदर, शेयर डायरेक्टरी के अंदर, सिंपल पब्लिशर के अंदर उसको लॉन्च फोल्डर या फिर लॉन्च फाइल नहीं मिल रही यहाँ पे। हमें पता है कि जब रन करते हैं रॉस टू रन रॉस टू लॉन्च, तो वो यहाँ से रन करता है, ना कि एसआरसी फोल्डर के अंदर से। बट हमें पता है कि एसआरसी फोल्डर के अंदर जो भी पैकेजेस फाइल्स रहते हैं वो हमें बिल्ड करके इंस्टॉल फोल्डर, बिल्ड फोल्डर के अंदर हमें रखना पड़ता है। करेक्ट। बट यहाँ पे ये जो लॉन्च फोल्डर हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमें उसको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ता है कि वो लॉन्च फोल्डर जो है उसको इंस्टॉल करो मेरे इंस्टॉल फ़ोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल करना है,
डायरेक्टरी, लॉन्च डायरेक्टरी, डेस्टिनेशन देना है, शेयर डायरेक्टरी के अंदर प्रोजेक्ट नेम। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो शेयर डायरेक्टरी के अंदर जो भी अपना प्रोजेक्ट नेम है, यहाँ पे ये लॉन्च डायरेक्टरी इंस्टॉल करो। तो अभी मैंने यहाँ पे लाइन ऐड की सीमेक लिस्ट के अंदर, सिंपल पब्लिशर के सीमेक लिस्ट के अंदर, बिकॉज इसके अंदर ही ये लॉन्च फोल्डर है ना, लॉन्च फोल्डर है, करेक्ट। अभी मैं बिल्ड करता हूँ एंड ये भी यहाँ पे लेता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, तो उसने बिल्ड किया एंड बिल्ड करने के बाद यहाँ पे लॉन्च फोल्डर ऐड किया एंड ये लॉन्च फाइल भी ऐड की इंस्टॉल फोल्डर के अंदर, ठीक है। अभी मैं उसको सोर्स करता हूँ एंड अपना जो लॉन्च फाइल था वो फिर से लॉन्च करता हूँ। तो लॉन्च फाइल कैसे रन करना है, रॉस टू लॉन्च पैकेज नेम एंड देन लॉन्च फाइल का नेम, पैकेज के अंदर का लॉन्च फाइल नेम, सिंपल है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, सिंपल पब्लिशर का एंड सिंपल सब्सक्राइबर का दोनों नोड स्टार्ट किए, जिसमें यहाँ पे पब्लिशिंग भी दिख रहा है एंड यहाँ पे सब्सक्राइबर भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस टू नोड लिस्ट, यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ नोड आए जो कि मैंने यहाँ पे रन की है, करेक्ट। तो मल्टीपल नोड्स एट ए टाइम रन कर सकते हो लॉन्च फाइल के इसमें, ठीक है। अभी क्या था कि ये जो सिंपल पब्लिशर के अंदर जो लॉन्च फाइल रन कर रहे थे ना, वो पैकेज नेम जो है वो सिंपल पब्लिशर ही दे रहे थे, बट आप दूसरे पैकेज से भी रन कर सकते हो नोड। अभी हम क्या करते हैं, जो मेरे पैराम पैकेज के अंदर का जो ये नोड था ना वो देता हूँ। पैकेज नेम मुझे क्या देना है अभी, पैराम, पैराम पीकेजी। अभी पैराम पीकेजी के अंदर ये वाला जो नोड था मेरा, उस नोड का एग्जीक्यूटेबल का नेम क्या था, पैराम नोड था। एग्जीक्यूटेबल का नाम दे रहा हूँ और उसी सेम एग्जीक्यूटेबल का नाम एज अ नोड नेम करके दे रहा हूँ, ओके। तो अभी मेरा ये नोड भी रन होगा। फिर से हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद सोर्स करते हैं, सोर्स करने के बाद फिर से रन करता हूँ। तो अभी मेरे 3 नोड्स रन होने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल पब्लिशर का एक नोड रन हुआ है, सिंपल सब्सक्राइबर का एक नोड रन हुआ है एंड पैराम नोड का एक नोड रन हुआ है। देखो यहाँ पे 3 नोड रन हो गए। पैराम नोड कहाँ से आया, जो हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, नोड नेम में। तो ये मैंने 3 फाइल्स ऐड की। तो एक सिंगल फाइल से आप मल्टीपल नोड्स एट ए टाइम स्टार्ट रन कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कॉमा एंड देन यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड करता हूँ। देखो पैरामीटर्स में हमारा इस नोड के अंदर ये पब्लिश फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर ले रहा था, तो यहाँ पे हमें पब्लिश फ्रीक्वेंसी देना है एंड यहाँ पे मुझे वो वैल्यू पास करनी है। मैं अभी यहाँ पे 10.0 पास करता हूँ। तो देखना कि क्या होता है। मैं उसको फिर से बिल्ड करता हूँ, सोर्स किया, रन किया। उप्स, एरर आया कि पब्लिश फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल टाइप की चाहिए, तो हम यहाँ पे डबल दे देते हैं, वैल्यू स्ट्रिंग पास कर रहे थे। फिर से बिल्ड करता हूँ, सोर्स करता हूँ, रन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा पब्लिश फ्रीक्वेंसी था हमने 10 पास किया, तो इस 1 को ओवरराइड किया। पहले हम पास नहीं कर रहे थे यहाँ पे, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैल्यू ले रहा था, करेक्ट? लाइक हम ऐसे रन कर रहे थे, राइट? आपको याद है लास्ट वीडियो में हमने रॉस टू रन पैराम पीकेजी के अंदर वाला जो पैराम नोड था, उसको हम डैश डैश रॉस अर्ग्स देके डैश पी देके हम पब्लिश फ्रीक्वेंसी का जो पैरामीटर था ना, पब्लिश फ्रीक्वेंसी का जो पैरामीटर था उसको हम ऐसे 100 पास कर रहे थे, राइट? डबल पास करना है, 10.0 पास करता हूँ। तो हम मेरा जो नोड था उस नोड को मैं वेरिएबल, उस मेरा जो नोड था उस नोड को मुझे ऐसे पैरामीटर पास करना पड़ रहा था टर्मिनल पे। बट लॉन्च फाइल के अंदर भी आप वो सिंपल वे में
लॉन्च कर सकते हो नोड विथ पैरामीटर्स। ओके, उसमें क्या किया है, तो उस पैरामीटर का हमने वैल्यू पास किया है पैरामीटर्स के इसमें, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, ये नोड्स रन कर सकते हो, मल्टीपल नोड्स, एंड नोड के साथ पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हो लॉन्च फाइल के अंदर। ओके, तो गाइज यही लॉन्च फाइल है जिसमें हम मल्टीपल नोड एट ए टाइम रन कर सकते हैं, एंड नोड को आर्गुमेंट्स पैरामीटर भी ऐसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्च फाइल्स के और भी कुछ यूज केसेस है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लॉन्च फाइल्स के अंदर हमने क्या किया, एक लॉन्च फोल्डर क्रिएट किया, लॉन्च फोल्डर के अंदर एक लॉन्च फाइल क्रिएट की, उस लॉन्च फाइल के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन ऐड किया कि कौन से नोड्स रन करने हैं। ओके, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिया है कि जनरेट करो लॉन्च के डिस्क्रिप्शन, हम जनरेट करके रिटर्न कर रहे हैं। क्या डिस्क्रिप्शन है, मल्टीपल नोड्स, ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड्स हम पास कर रहे हैं। लिस्ट का एक इंडेक्स, लिस्ट का एक फर्स्ट एलिमेंट है, देन कॉमा करके सेकंड एलिमेंट, एंड कॉमा करके थर्ड एलिमेंट। ओके, उस नोड के अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट पैकेज का पैरामीटर है, देन सेकंड एग्जीक्यूटेबल का पैरामीटर है, एंड आपको नोड का क्या नाम देना है वो एक थर्ड आर्गुमेंट है। ठीक है, तो उस नोड के क्लास के अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स पास करके उस नोड को रन करो, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। एंड जब हम ये लॉन्च फाइल रन करेंगे, तो ये जो भी हमने नोड रन करने के लिए बोली है वो रन करेंगे। सिंपल है। अभी ये नोड का जो क्लास था, वो क्लास उसको मिलने के लिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, एंड ये लॉन्च डिस्क्रिप्शन भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी बिकॉज हमें वो रिटर्न करनी है लॉन्च डिस्क्रिप्शन। सिंपल है। ठीक है, तो यही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक लाइन का मीनिंग। आप पॉज करके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यही था गाइज लॉन्च फाइल्स के लिए, और भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।